बिहार के दिग्गज कांग्रेसी मुस्लिम नेता ने इस्तीफे के बाद खोली राहुल गांधी की पोल। शकील अहमद बोले, अगर 65 लाख वोट चोरी हुई तो 65 लोग भी प्रोटेस्ट करते क्यों नहीं दिखे। 65 लाख लोगों का वोट काट दिया तो कहीं 65 जगह भी तो कहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जो कहीं नजर नहीं आया। वोट चोरी पर कांग्रेस नेता ही राहुल के साथ नहीं। कांग्रेस को भीतर देखकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी ने शीर्ष नेताओं के साथ चुनाव परिणाम को लेकर लंबी मंत्रणा की और उसके बाद विपक्षी दल ने यह कह दिया कि यह चुनाव परिणाम जो है अविश्वसनीय है और कुछ हफ्ते में ही वो ये सबूत सामने रखेंगे कि वोट चोरी हुई है। कांग्रेस के सभी नेता जो है इस हार का ठिकरा वोट चोरी पर फोड़ते नजर आए, चुनाव आयोग पर फोड़ते नजर आए, तमाम तरीके के बयान देते नजर आए और इस बात पर जोर देते नजर आए कि उनकी हार के पीछे का कारण जो है वो वोट चोरी है, ना कि उनकी कोई गलती। जिसके बाद इस मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आई और इस बीच कांग्रेस के ही एक पूर्व मुस्लिम मंत्री, पूर्व मुस्लिम नेता ने जो है राहुल गांधी की पोल खोल दी। शकील अहमद ने जो है इस मामले पर राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात को सामने रखा और ये कहा कि ये कह रहे थे कि वोट चोरी हुई। इन्होंने तमाम तरीके के बयान दिए, लेकिन अगर 65 लाख वोट चोरी की ये बात कर रहे हैं तो 65 लोग भी आखिर प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब जो है एक महागठबंधन में है, इस महागठबंधन में कई अन्य पार्टियां भी हैं। ये बड़े बड़े दावे करते रहे, लाखों में दावा करते रहे, लेकिन अगर इनके पास कोई प्रूफ था, अगर हजारों लोगों का भी अगर इनके पास प्रूफ था तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे। इन्होंने क्यों नहीं दिखाया इस चीज को कि हाँ यहाँ पर ये तमाम चीजें हैं, ये यहाँ पर ये दिक्कत जो है हुई है, इसके बारे में उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया। लगातार विपक्ष के लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं चुनाव परिणाम के नतीजे के बाद, और कहा यह जा रहा था कि 65 लाख जो लोगों की जो वोट चोरी हुई। देखिए, रिजल्ट सचमुच चौंकाने वाला है। हम लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा परफॉर्मेंस, हमारे गठबंधन का, अब तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ लेकिन वेल विशर हूँ कांग्रेस की पॉलिसीज़ का, आइडियोलॉजीज़ का। मैं था पोलिंग के अंतिम समय तक मैं था कांग्रेस में, तो रिजल्ट सचमुच हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाला है। वोट चोरी का जहाँ तक मामला है उसमें मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जिसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि ईवीएम टैंपर हुआ नहीं हुआ, ये मेरा टेक्निकल हमको नो हाउ नहीं है, लेकिन संदेह होता है ईवीएम के बारे में। लेकिन ग्राउंड लेवल पे सारे डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग सब मिल के एक जगह के लिए काम करें, एक पार्टी के लिए, तो मुझको ये कुछ प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि हर समाज के लोग हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5000 आदमी काम करने वाला होता है और डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट वो क्रीड के लोग होते हैं, तो सब मिलके एक पार्टी के लिए काम करेंगे, ये नहीं। जहाँ तक 65 लाख लोगों के वोट कटने का मामला है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात हम लोगों को ये लगी कि चुनाव के पहले हम लोगों ने कहीं ये प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 200 आदमी, 500 आदमी कहीं जमा होकर कह रहा हो कि हम जिंदा हैं और हमारा वोट काट दिया है। अगर ऐसा है तो करना चाहिए था। हो सकता है वो कम इनोसेंट लोग हों, उनको नहीं जानकारी हो कि हमारा वोट कट गया। तो जो हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, लेफ्ट वाले बहुत ग्राउंडेड होते हैं जमीन, इन लोगों का भी हमने कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 500 आदमी को जमा करके इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो कि साहब हम लोग जिंदा हैं और देखिए ये लोग जिंदा हैं, इन लोगों का वोट काट दिया। तो ये नज़र नहीं आया। तो ये अगर 65 लाख लोगों का वोट काट दिया तो कहीं 65 जगह भी तो कहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जो कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी तो बिहार दौरे में, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभी लोग वोटर अधिकार यात्रा तक पूरे बिहार में पूरे घूम कर निकाले, सभी जगह गए। नहीं, इलेक्शन कमीशन पर संदेह सबको है, पूरे देश को है। तो इलेक्शन कमीशन मिलके वोट काट रहा है और वोट एडिशनल जोड़ रहा है,
इसकी चर्चा थी और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने ठीक किया था कि वोटर अलर्ट रहो अपना, तुम्हारा वोट नहीं कटे। और हो सकता है उसी अलर्टनेस की वजह से वोट नहीं कटा हो, लेकिन एक बात चल गई कि 65 लाख वोट काट दिया। 65 लाख वोट काट दिया तो जिसका वोट काटा और वो जिंदा हो तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। नहीं वो कर सकता है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो उसके इसमें सपोर्ट में है उनको करवाना चाहिए, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आया। ये जिस तरीके के जो परिणाम है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव को जो भी राज्य का चुनाव है उन सभी राज्यों में कांग्रेस की हालात है जो बहुत खस्ता थी। कांग्रेस ने 5 या 6 राज्यों में जितने भी विधायक दी तो उससे ज्यादा विधायक तो हमारे बिहार में। देखिए ये तो संख्या की बात है, लेकिन एक बात सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो कांग्रेस से डरना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी का हर बात पे वो कांग्रेस को टारगेट इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि नंबर 1 नंबर 2 देश में नेशनल पार्टी हम ही लोग हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो हम को नुकसान होगा, इसलिए प्रधानमंत्री का सारा फोकस, सारा टारगेट कांग्रेस पर रहता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनको कांग्रेस से डर लगता है, इसलिए वो कांग्रेस को टारगेट करते हैं। शरद पवार उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एनडीए के महिलाओं को 10 सौ रुपये दिए गए और का परिणाम स्वरूप भी जीत हुई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले 10 सौ रुपये देना ये एक तरह का भ्रष्टाचार। हाँ, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि चुनाव के पहले एक इंस्टॉलमेंट दिया, जो दे दिया उसको दे दिया, लेकिन चुनाव के बीच में भी दे रहे हैं, 2 दिन पहले पोलिंग के, 1 दिन पहले पोलिंग के, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये ऑनगोइंग स्कीम है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी प्रतिष्ठा गंवाई है, इलेक्शन कमीशन के प्रति जो लोगों के मन में संदेह है कि इलेक्शन कमीशन पार्शियल रोल करता है, लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान अवसर दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए, ये नहीं मिलता है, दूसरे स्टेट में रोक देता है, और जहाँ बीजेपी के लोग कर रहे हैं वहाँ अलाउ करता है। अब बताइए कि ऑनगोइंग स्कीम इलेक्शन के पहले नोटिफिकेशन के जिसको मिल गया, इलेक्शन प्रोसेस के बीच में लगातार लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कहता है ये ऑनगोइंग स्कीम है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये भला नहीं किया, और ये ठीक शरद पवार जी या कांग्रेस के जो हमारे लोग कह रहे हैं या जो दूसरी पार्टियों के बीजेपी और जदयू के अलग लोग कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये एक तरह की रुश्वत है और उसका फायदा बीजेपी और इसको हुआ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अंतिम तौर पर जिस तरीके से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी दिया और उसके बाद भावुक होकर कल उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो परिणाम है उसके बाद हम लोग जब आवाज उठाए तो संजय यादव है और रमीज है वो उस तरीके से उन पर ये कर रहे हैं और परिवार और राजनीतिक से संन्यास करने की बात की, बहुत ही मार्मिक दिखी है कल। देखिए ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस परिवार का अंदरूनी मामला है। मेरे अच्छे संबंध रहे हैं और अच्छे संबंध नहीं भी रहते तब भी दूसरी पार्टी हमारे अलायंस, हमारी जो कल तक जो हमारी पार्टी थी कांग्रेस, उसके वो अलायंस पार्टनर हैं। तो मेरा बगैर सब कुछ जाने हुए न परिवार के किसी मामले में कोई कमेंट करने का अधिकार है और न उनकी पार्टी के अंदरूनी मामले पे किसी तरह इंटरफेयर करने का, कोई कमेंट करने का अधिकार है। ये उनका आपसी है, परिवार का भी मामला है और पार्टी का भी मामला है, उनका अंदरूनी है, उस पर मेरा कोई कमेंट करना उचित नहीं है। सिर्फ वो यही नहीं रुके, आपको बता दें कि शकील अहमद ने यह भी बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर उनकी बेइज्जती की गई। उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी है वो कांग्रेस की लीडरशिप के साथ है, जिन लोगों को राहुल गांधी ने अपॉइंट किया था, जिनको राहुल गांधी ने रखा था, उन लोगों ने मुझे ह्यूमिलेट किया, मेरे साथ जो है बदतमीजी की। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सभी जो सीनियर्स लीडर हैं उनके साथ इसी तरीके की बदतमीजी, बदसलूकी जो है की है, जिसके बाद मुझे उनके साथ काफी ज्यादा नाराजगी है। यानी कांग्रेस के सीनियर्स लीडर्स का हाल, कांग्रेस के अंदर कितना बेहाल है, वह शकील अहमद ने सामने रख दिया और बताया कि कैसे राहुल गांधी द्वारा अपॉइंटेड लोग, अपॉइंटेड जो है आप कह सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के अंदर जिनको राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं, वो कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उन्हें ह्यूमिलेट करते हैं, जिसके बाद उन नेताओं की नाराजगी भी कांग्रेस लीडरशिप से है, क्योंकि सोनिया गांधी को शायद इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी है या फिर जानकारी होने के बावजूद जो है वो चुपचाप
बैठना चुन रही हैं, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलेश बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के सिर इस हार का ठिकरा फोड़ने का काम किया है, इस मामले को लेकर तहसीन पूनावाला ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साफ साफ ये कहा कि कांग्रेस को आत्म मंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ना कि इस तरीके के आरोप लगाने की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वोट चोरी के कारण वो बिहार चुनाव हार गए, तो मेरी ये सबसे पुरानी पार्टी से विनती है कि वे अपने भीतर झांके, आत्मचिंतन करे और ये बहाने ना बनाए और अपने सोशल मीडिया योद्धाओं, जमीनी कार्यकर्ताओं और अपने वोट देने वाले करोड़ों लोगों को निराश ना करे। उनको मत देते हैं और हजारों की संख्या में जो उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनसे बेईमानी होगी। कांग्रेस को भीतर देखकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मान लेते कि वोट चोरी एक कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बिहार का चुनाव हार गई, तो 45 लाख वोटर्स जिनको निकाला गया वो कहां है? वो सड़क पर क्यों नहीं है? वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे पटना के अंदर? जितने भी विपक्ष के उम्मीदवार थे, अगर वोट चोरी हुई है तो उनमें से एक भी उम्मीदवार ने एक भी बूथ पर रीपोलिंग की मांग नहीं की। ऐसा क्यों? चलो बिहार को बाजू में रखते और एक दो हफ्ता लगेगा उसका डेटा पढ़ने के लिए। महाराष्ट्र की बात करते। अगर महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई और वोट चोरी इलेक्शन कमीशन करते भाजपा की मदद कर रही है, तो उसी भाजपा के साथ जितेंद्र आवाड जो महाराष्ट्र में विधायक है, गठबंधन करते महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में पद लेते हैं। ये कैसा रिश्ता चल रहा है? कर्नाटका की बात करते क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है और सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन आदरणीय विपक्ष के नेता ने किया था वो कर्नाटका को लेकर किया था। तो आज तक कर्नाटका के अंदर एक भी बीएलओ के खिलाफ एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? कोई इंक्वायरी क्यों चालू नहीं हुई? बीएलओ ने अगर गलत काम इलेक्शन कमिश्नर के आदेश पे किया है तो ये जितने भी बीएलओ ये तो राज्य सरकार के एम्प्लॉइज है, तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो 45 लाख मतदाता कहां हैं जिनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। वे पटना की सड़कों पर अपने नाम काटे जाने का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वोट चोरी हुई तो किसी भी पार्टी के एक भी नेता ने किसी भी सीट पर पूर्ण मतदान की मांग जो है क्यों नहीं की है? महाराष्ट्र विपक्ष लगातार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में एक पद लेने के लिए भाजपा के साथ गठजोड़ कर रहा है, वे उसी भाजपा के साथ गठजोड़ कर रहे हैं जिस पर राज्य में वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने रोहिणी आचार्य का भी जिक्र किया और कहा कि वो तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव की वजह से राजनीति छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुरोध है कि वो आत्मचिंतन करे, चुनाव जीतने का यही एकमात्र तरीका है। तो आप देखिए किस तरीके से तहसीन पूनावाला ने भी कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस नेताओं के ऊपर जो है जबरदस्त तरीके से जो है हमला बोला है। उन्होंने जो है तंज कसा है कि आप तरह तरह के बयान दे रही है और आप जो है आरोप लगा रही हैं कि वोट चोरी की वजह से हुआ है। अब 45 लाख तो कभी 60 लाख तमाम आप आंकड़े देते रहते हैं, लेकिन इतने ही लोग आप इस प्रोटेस्ट में जो है क्यों नहीं जुगाड़ पाते हैं? इस तरीके से जो है उनके बयान सामने आए। आपको बता दें कि कुछ जो युवक कांग्रेस के नेता हैं वो भी बाकायदा इस वोट चोरी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वोट चोरी को लेकर बयान दे रहे थे और बिहार में जीत के लिए जो है तमाम तरीके की चीज़ें टिप्पणी कर रहे थे। इसका ठिकरा वोट चोरी और चुनाव आयोग पर जो है फोड़ते भी नजर आ रहे थे। जरा सुनिए किस तरीके से युवाओं ने जो है प्रोटेस्ट किया था और किस तरीके के बयान के द्वारा दिए गए। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। भारत के इतिहास में पहली बार जो बिहार चुनाव का परिणाम आया है, एनडीए की जो रणनीतिकार थे विशेष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा, जिसमें पहले भारत में एक हाथ के अंगूठे पे या उंगली पे स्याही लगती थी, ज्ञानेश कुमार के द्वारा संभव हुआ कि लोग दोनों उंगलियों पे स्याहियां लगाकर वोट डाल के आ रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने 8-8 वोट डाले हैं। इनके द्वारा यह भी संभव हुआ कि 10x12 के कमरे के अंदर 2-2 हजार वोट एक कमरे के अंदर बनाए। इसलिए बधाई का पात्र है ये। आज इनको हम लोगों ने मिठाई खिलाकर एनडीए की जीत की जो रणनीतिकार ज्ञानेश कुमार है, इनको बहुत बहुत बधाई दी है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है मुट्ठी भर कार्यकर्ता है और लगातार इसी मुद्दे को उठा रही हैं जो उनके आला कमान द्वारा जो है बताया गया है, और इस मुद्दे को लाकर वो अपनी हार के और अपनी नाकामयाबी को छिपाने का प्रयास करते दिख रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।